अगर आपके भीतर यह भाव है तो आपके जीवन में रूपांतरण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह भाव ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध बालक थे। तब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। एक बार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ अपने महल के बाहर मैदान में खेल रहे थे। सिद्धार्थ का मन हमेशा करुणा से भरा रहता था और देवदत्त एक भी मौका चूकने नहीं देते थे सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का। देवदत्त को जब भी अवसर मिलता वह सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का प्रयास करते। मैदान में खेलते खेलते देवदत्त की नज़र एक बहुत सुंदर सफ़ेद पक्षी पर पड़ती है, पर देवदत्त के पास वे नज़रें नहीं थीं जिनसे सुंदरता देखी जाती है। इसलिए देवदत्त अपना धनुष बाण उठाता है और उस पक्षी पर प्रहार कर देता है। तीर धनुष से छूट जाता है और उस पक्षी के शरीर में जाकर लग जाता है। बाण लगते ही उस पक्षी को असहनीय पीड़ा होती है, पर वह फिर भी प्रयास करता है और अपनी पूरी जान लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। वह उड़ जाता है, पर कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है। जैसे ही वह पक्षी जमीन पर गिरता है, सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ती है। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके पास जाकर उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। उस पक्षी का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और सिद्धार्थ के आंसू भी बह रहे होते हैं। सिद्धार्थ को उपचार की विधि पता होती है, इसलिए वह जल्दी से उस पक्षी का उपचार करते हैं और पक्षी के शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। इतने में ही वहां सिद्धार्थ कहते हैं, ये पक्षी मेरा है, मैंने इसका आखेट किया है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ अपने जेठ देवदत्त से कहते हैं, जेठा, आपने ऐसा क्यों किया? इस मूक ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे पीड़ा दे रहे हैं? देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, बेवजह की बातें मत करो, जो कह रहा हूं उसे सुनो। ये मेरा आखेट है और इसे मुझे चुपचाप दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यदि तुमने इसकी प्राण लेने की कोशिश की है तो मैंने इसकी भी रक्षा की और अब मैं इसे आगे और कोई पीड़ा ना होने दूंगा। देवदत्त कहते हैं, हठ ना करो सिद्धार्थ, चुपचाप मेरे आखेट को मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, तो ठीक है, अब फैसला हो ही जाए कि यह पक्षी किसके पास रहेगा। देवदत्त कहते हैं, तो ठीक है, कल राजसभा में यह फैसला होगा कि यह पक्षी किसके पास रहेगा। अगले दिन प्रातः ही सिद्धार्थ और देवदत्त उस पक्षी को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। महाराज राजा शुद्धोधन देवदत्त से कहते हैं, देवदत्त, तुम बड़े हो, पहले तुम बताओ क्या समस्या है। देवदत्त कहते हैं, महाराज, आप मुझे बताइए, क्या क्षत्रिय का धर्म सिर्फ आखेट करना है? राजा शुद्धोधन कहते हैं, बिल्कुल सही, क्षत्रिय का धर्म है आखेट करना। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, क्या क्षत्रिय का धर्म नहीं रक्षा करना? राजा शुद्धोधन कहते हैं, क्षत्रिय का धर्म आखेट करना और रक्षा करना दोनों ही है। देवदत्त कहते हैं, परंतु महाराज, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, जेठ ने इस पक्षी को पीड़ा पहुंचाई है और मैंने इस पक्षी की जान बचाई है, इसलिए यह पक्षी मेरे पास रहेगा। सभा के सभी सदस्य द्विविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि फैसला क्या होना चाहिए। इसलिए वे अपने राज्य के कुलगुरु से कहते हैं, कुलगुरु, अब आप ही कोई फैसला लीजिए, हम सब तो असमर्थ हैं। कुलगुरु कहते हैं, राजन, अब यह पक्षी ही फैसला करेगा कि यह किसके पास रहेगा। अब इसका स्वास्थ्य भी ठीक है, अब यह चल सकता है। कुलगुरु सिद्धार्थ से उस पक्षी को लेते हैं और सिद्धार्थ और देवदत्त को बराबर कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं। फिर उस पक्षी को छोड़ देते हैं। वह पक्षी देवदत्त और सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ क्षणों के लिए लगता है कि वह पक्षी देवदत्त की तरफ जा रहा है, पर फिर अंत में वह पक्षी सिद्धार्थ के पास पहुंचता है। सिद्धार्थ उसे अपने हाथों से उठा लेते हैं और मुस्कुराते हैं। वो मूक बोल तो नहीं सकता था, पर उसने अपने कृत्य से अपनी भावना व्यक्त कर दी। जब हमारा इरादा भीतर से सही होता है तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद हमारे पास होने से ही समझ जाएगा कि हम उसके बारे में कैसी भावना रखते हैं।
आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी और अब आप अपने इरादों को सही करेंगे। धन्यवाद।